में बहुत बड़ा कन्वेंशन होने वाला था, बड़ी तैयारी चल रही थी, बहुत बड़ा यूथ ग्रुप था उनका, उनकी वाइफ भी उसमें थी, उनके बच्चे भी उस ग्रुप में थे, बड़े अच्छे स्वर वाले, आवाज़ वाले, बहुत सुंदर आवाज़ वाले, सब जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड एक दिन पहले मीटिंग की पास्टर की डेथ हो गई और पास्टर जो है पहुंच गए परमेश्वर के पास में, और परमेश्वर से उन्होंने कहा कि मुझे एक जो झलक आप दिखा देना कि वहाँ पर लोग जो है आराधना कर रहे हैं, और जो है मैं देखना चाहता हूँ कितनी सुंदर आराधना, हमने खूब प्रैक्टिस की है, हमने खूब मेहनत की है, हम खूब बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, और जो है ये अनुभव जो है मुझे नहीं पता किसका अनुभव रहा और कैसा अनुभव रहा। उस पास्टर ने कहा, जब आराधना शुरू हुई, उस पास्टर ने कहा, व्हाई द वॉइस इज नॉट कमिंग अप, क्यों उनकी आवाज स्वर्ग तक नहीं आ रही है, क्यों उनका बजाना स्वर्ग तक नहीं आ रहा। इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, मेरी पत्नी भी वहाँ गा रही है, वो इतने ढेर सारे गायक लोग हैं, इतनी प्रैक्टिस की है, व्हाट अ वंडरफुल वॉइस, और सब कुछ बड़ा अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, सुनो, मनुष्य का देखना और मेरा देखना बहुत अलग है। हालेलुया। तुम जो है बाहर का रूप देख रहे हो, मैं जो है आत्मा की बात को देख रहा हूँ। उस भीड़ में कितने लोग हैं जो आत्मा से गा रहे हैं, जो हम्बल करके, अपने आप को नम्र करके गा रहे हैं। आई एम सीइंग दैट एंड नॉट वन इज देयर। मेरी पत्नी, नो, वो भी नहीं, क्योंकि वो खुद के लिए गा रही है। आज आपको मालूम है आराधना क्या हो गया है? इट्स अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन है। हम भी ऐसे जाते हैं, कई बार हम देखते हैं, वाओ व्हाट अ क्वायर, है ना, हम भी ऐसे जज करते हैं। बट लेकिन आज जाने, परमेश्वर चाहता है मैं और आप एक अच्छे आराधक बने। बट देयर इज डिफरेंट। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आराधना है क्या, और रियल में आप जो है कैसी आराधना खुदा आपके जीवन से चाहता। तो मेरे साथ निकालिएगा यशायाह की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। बहुत जाना पहचाना, कई बार मैंने इस पर प्रचार भी किया है। यशायाह की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, और मैं चाहती हूँ कि भाई पढ़ेंगे, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहले वचन से हम 5वें वचन तक जाएंगे जल्दी से। इस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से केवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। 1 मिनट, 4 वचन मुझे आपको दिखाई दे रहा है जहाँ वंडरफुल प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा सुंदर परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हमको दिखाई दे रही है। यहाँ कह रहा है, परमेश्वर को मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आप में से कभी किसी ने देखा है क्या परमेश्वर को? ना, हम में से किसी ने, हमने महसूस किया है। हम वचन में लिखा है, इज़राइल की स्तुति पर परमेश्वर विराजमान होता है। मैं और आप विश्वास करते हैं, और विश्वास से हम सोचते हैं कि वो सिंहासन पर, इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ पर यशायाह आत्मा में देख रहा है परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, और वहां पर क्या है, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आई वांट टू टेल यू, वो सामर्थ और वो अभिषेक से परमेश्वर का जो मंदिर था वो भर गया, और वहां पर जो स्वर्गदूत थे वो भी शांत नहीं थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर। दे वर वर्शिपिंग, सब वर्शिप कर रहे थे, और वहां पर पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। यू नो, मेरे दिल की एक बड़ी डिजायर है कि हम भी एक ऐसा समय वर्शिप में जाएं। यू नो, वी डोंट से एनीथिंग, हम कुछ ना कहें, हम शांति से वहां खड़े रहे और हम वो खुदा की उपस्थिति को महसूस करें। बिकॉज आराधना क्या है जानते हैं? पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप आराधना में खड़े होते हैं, आपको रियलाइज होता है आपकी कंडीशन क्या है।
और आपको कहां अपने जीवन में चीजों को बदलने की जरूरत है। इट्स देन द स्पिरिट स्पीक्स टू यू। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, ये गलत है तुम्हारे जीवन में, तुम इसको ठीक करना है। यशाया के लिए भी परमेश्वर यही चाहता था। आप इमेजिन करिए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर है, पूरा भवन, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। सोचिए आत्मा में वो कितना सुंदर दृश्य होगा। पूरा भवन वहां जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है, और वहां पर यशाया खड़ा है। ही इज नॉट वर्शिपिंग, वो वर्शिप नहीं कर रहा, वो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा नहीं कह रहा, वो आराधना नहीं कर रहा, वो हाथ नहीं उठा रहा, बट ही इज लुकिंग इनटू हिमसेल्फ। वो अपने खुद के अंदर झांक रहा है। मुझे आज इस, पता है आपको स्वार्थी रहना है। एवरी टाइम यू कम टू द लॉर्ड, आपको अपने जीवन में एक चेंज को लाना जरूरी है। इट्स नॉट, ये गैदरिंग ऐसी कोई सोशल गैदरिंग नहीं है, नो आपको एक चेंज लाना। और यशाया देखता है, वो देखता है कि वो जो है स्वर्गदूत वहां पर आराधना कर रहे हैं, वो भवन इतने सुंदरता से भरा हुआ। एंड देन ही रियलाइजेस, 5वें वचन में कहता, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। यू नो व्हाट इज आराधना? जब आप खुदा की उपस्थिति में जाते हैं, आपको रियलाइज होता है मेरे होठों को शुद्ध होने की जरूरत है, मेरे दिल को शुद्ध होने की जरूरत है, मेरी जुबान को शुद्ध होने की जरूरत है, मेरे कानों को शुद्ध होने की जरूरत है। दैट इज व्हाट इज वर्शिप। हालेलुया। और यशाया को किसी ने नहीं कहा, कोई वर्शिप लीडर वहां नहीं था। जैसे कई बार वर्शिप लीडर बोलते हैं ना, हाँ वो देते हैं ऑल्टर कॉल देते, जिनको जिनको प्रभु को ग्रहण करना सामने आ जाए। नो नो वर्शिप लीडर, ओनली गॉड एंड यशाया। वर्शिप आपको मालूम है क्या है? नो वर्शिप लीडर। मैंने कई बार आपको कहा है, देयर इज नो वर्शिप लीडर। हम सब आराधक हैं, बस मसला ये है कि कोई है जो सामने से आपको थोड़ा सा गाने में हेल्प करता है। नो वर्शिप लीडर। हालेलुया। मैं भी इस भ्रम में थी एक समय में, आई एम वर्शिप लीडर। मैं कहती थी लोगों से मैं, बट लेटर ऑन मैंने रियलाइज किया आई एम नो लीडर। हालेलुया। मैं वर्शिप आराधक हूँ, मैं एक वर्शिपर हूँ मैं। और पता है यशाया को किसी को कहना नहीं पड़ा तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है। यशाया को किसी को बताना नहीं पड़ा, यशाया को कोई आके नहीं बताया यशाया तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है। बट मालूम आपको, जिस घड़ी यशाया ने रियलाइज किया, वर्शिप का पहला भाग जानते हैं क्या होता है? आप जब खुदा की उपस्थिति में खड़े होते हैं, खुदा का आत्मा आपसे जब बात करता, ओनली यू एंड गॉड इज अलोन। केवल आप और परमेश्वर अकेले बातचीत कर रहे हैं। और जब आप रियलाइज करते, खुदा मेरे कानों को आज छू लीजिए, खुदा मेरे दिल को आज छू लीजिए, खुदा मेरी जुबान को आप छू लीजिए, परमेश्वर तुरंत पवित्र आत्मा से कहता गो एंड टच। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा, जाओ इस आग का एक टुकड़ा लो और जा करके यशाया के मुंह में छुआ दो। हालेलुया। और चिमटे से स्वर्गदूत ने आग को उठाया। यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, उस आग को स्वर्गदूत भी नहीं छू पा रहा था, लेकिन यशाया के जुबान पर वो आग आई। एंड आई एम श्योर कि यशाया जो है उस दिन से जरूर परमेश्वर की सामर्थ से भर गया होगा और उसकी जुबान को परमेश्वर ने छुआ होगा। हालेलुया। वर्शिप जो है वो आपको और मुझे रियलाइज कर, दैट्स व्हाई व्हेन वी आर वर्शिपिंग। आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग को मैं देखती हूँ जब वर्शिप करते हैं उनका ध्यान कहीं और रहता है। यू हैव टू प्रे, आपको अपने लिए खुद के लिए प्रेयर करना है। यहाँ जो लीड, यहाँ से जो आपको अगुवाई दे रहे हैं उनसे मत आप अलाइन रहे, खुदा के साथ अलाइन रहे। कौन कैसा गा रहा है, कौन सुर में गा रहा है, कौन बेसुर में गा रहा है, इट डजंट मैटर। हालेलुया। वर्शिप का अर्थ है, यीशु मसीह ने कहा कि वो समय आता है कि परमेश्वर के लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। क्या आत्मा आपको छू रहा है? क्या वेदी की आग आकर आपको टच कर रही है? और क्या उस वेदी की आग से आप रोज बरोज आपके अंदर से वो चीजें जल रही है, निकल रही है? इफ नॉट, वर्शिप इज
नो यूज। हम चंद गाने गा ले, बहुत अच्छा यहाँ पर लास्ट वीक हम सब चारों ओर दौड़ दौड़ करके हम यरीहो की दीवार को गिरा रहे थे। यू नो समटाइम्स आई थिंक कई बार हम इसको एक मजाक में ले लेते हैं, सब मस्त वो कर रहे हैं, बट यू नो यू हैव टू इन स्पिरिट, आपको आत्मा में कहना है खुदावन ये यरीहो की दीवार मेरे जीवन से गिर जाए। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपके जीवन की यरीहो की दीवार क्या है। बहुतों के लिए उनका डर एक यरीहो की दीवार है, बहुतों के लिए उनका संदेह एक यरीहो की दीवार है, बहुतों के लिए उनका अविश्वास एक यरीहो की दीवार है, बहुतों के लिए उनका नेचर, उनका स्वभाव एक यरीहो की दीवार है। वो खुदा के 100% भरपूरी में कभी नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ दैट रीजन। हालेलुया। आराधना मुझे और आपको हमारी कंडीशन को बताती है, और यदि नहीं बता रही है तो आप अपने सिर्फ दिल को तसल्ली दे रहे हो। दैट्स ऑल। आप कभी नहीं बदलेंगे, आप कभी यीशु की इमेज में नहीं बदलेंगे। आपको अगर बदलना है, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू वर्शिप। आपको अपने आप को देखना है। तो वर्शिप का पहला जो भाग है वो है आप वर्शिप में अपनी कंडीशन को देखते हैं, और सिर्फ देखते नहीं है, देख करके सिर्फ बेचारा मैं बेचारी मैं नहीं करते हैं, लेकिन आप उस कंडीशन से निकलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और वो वेदी की सामर्थ और वो वेदी की आग आपके जीवन में आती है, आपको छूती है और आपको नया बनाती है। आमीन, हालेलुया। दूसरा आराधना के विषय में मैं कहना चाहती हूँ, आराधना उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22 अध्याय, बहुत ही सबका जाना पहचाना सा वचन है जो आज मैं ले रही हूँ। और इसी वक्त अभी जब गवाहियाँ चल रही थी, परमेश्वर ने इन चीज़ों को मन में डाला, लेकिन मैं और आप इससे कुछ सीखेंगे। जो आराधना है वो है आज्ञाकारिता। हालेलुया। आराधना का अर्थ है ओबीडियंस। और मुझे नहीं लगता है कोई भी बच्चा जो यहाँ बैठा है वो दिल से आज्ञा मानना चाहता होगा। नोबडी। उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। आज्ञा मानना सबको बहुत गुस्सा आता है। छोटे से बच्चे के अंदर भी अनाज्ञाकारिता, वो जैसे आदम के अंदर थी वैसे छोटे बच्चे के अंदर भी अनाज्ञाकारिता होती है। आज्ञा मानने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। आज्ञा मानने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। और जानते वो यत्न क्या है? मैं चाहती मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22 अध्याय, और हम यहाँ पर जो है चौथे वचन को, इनफैक्ट हम पहले वचन से ही देखते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेके मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। ईश्वर अब्राहम को एक परीक्षा दे रहा है। यू नो वर्शिप क्या है जानते हैं? वर्शिप का मतलब होता है, आराधना का मतलब होता है कि आप एक ओबीडियंस में परमेश्वर के पास में आते हैं, आज्ञाकारिता। और जैसे मैंने आपसे कहा, आज्ञाकारिता में कोई मजा नहीं है। आज्ञा नहीं मानना मनुष्य की फितरत शुरू। आदम हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, फिर भी उन्होंने अनाज्ञाकारिता की। उनके साथ कोई और मनुष्य नहीं था, याद रखिएगा। हम कई बार लोगों को दोष देते ना, उसके कारण मैं गिर गया, उसके कारण मैं पाप में पड़ गया, उसके कारण मैं पीछे चला गया, उसके कारण मैं बैकस्लाइड हो गया। वहाँ कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ आदम, हव्वा और परमेश्वर की उपस्थिति है ना। शैतान जरूर था, परमेश्वर ने अलाउ कर रखा था, लेकिन वो लोग समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। फिर भी हव्वा ने अनाज्ञाकारिता किया, फिर भी आदम ने अनाज्ञाकारिता किया। यू नो डिसोबीडियंस एक बहुत ही कॉमन चीज है, और कई बार आपको पता है मैं और आप आराधना जरूर करते हैं, बट आज भी हम अनाज्ञाकारी है। आज भी जो हमें बोला जाता है हम उसको नहीं सुनना चाहते। बच्चे नहीं सुनना चाहते, बड़े नहीं सुनना चाहते, आत्मिक जीवन में हम नहीं सुनना चाहते। हमको लगता है कोई भी करने के पहले हमारा जो मैं है वो सामने आता है। जानते आराधना का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, तेरा वो बेटा जिसको मैंने तुझे 100 वर्ष की जिंदगी में दिया है, जब तू उसको नहीं पा सकता
तेरे पास में है, इसको लेके जा और इसका बलिदान कर। हालेलुया। यू नो व्हाट इज वर्शिप? जब परमेश्वर आपसे कहता है कोई चीज जो आपको बहुत प्यारी है, कोई चीज जिसको आप नहीं दे पा रहे, गिव अप, दे दीजिए उसको। बार्गिन मत करिए परमेश्वर से। अब्राहम चाहता तो परमेश्वर से बार्गिन कर सकता था, परमेश्वर इतने सारे भेड़ बकरियां मेरे पास, मैं इतने सारे भेड़ बकरियों का मालिक हूं, किसी और को ले लीजिए ना, मेरे पास इतने जानवर है, वो नहीं तो कोई और मनुष्य को ही ले ले, क्यों मेरा बेटा है। यू नो वर्शिप मतलब होता है जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है देने के लिए, नॉट ओनली मनी, पैसा ही नहीं। आज पैसे देने वाले बहुत लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत लोग हैं, बहुत पैसे देने के लिए बहुत लोग हैं। हम सब भी इतने आज सक्षम हो गए हैं कि हम दे सकते हैं, लेकिन आज परमेश्वर चाह रहा है यू नीड टू गिव अप योर आइजैक। आपको अपने इसहाक को देना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने उससे कहा, उसने ये नहीं किया चलो मैं 2-4 भाई लोग से पूछ लेता हूँ, मैं अपनी पत्नी सारा से कम कंसल्ट कर सकता हूँ। नो, उसने कहा अगर परमेश्वर ने कहा है तो मैं जरूर परमेश्वर की आराधना करने जाऊंगा और मैं सबसे अपना कीमती चीज आज मैं जो है परमेश्वर को अर्पित करने जा रहा हूं। आराधना का अर्थ है जब परमेश्वर आपसे आपकी कोई कीमती चीज है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी बच्चों का बलिदान कर दे, नो वे। परमेश्वर नई वाचा में ये सारी चीजें और पुरानी वाचा में भी परमेश्वर ने कभी भी बलिदान ऐसे मनुष्य के बलिदान के विषय नहीं कहा है, लेकिन परमेश्वर आज कहना चाह रहा रियल वर्शिप इज जब आप अपना जो परमेश्वर की नजर में अनाज्ञाकारिता है, जब आप उसको बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। आपका पता है, आपको मालूम, आपके और मेरे बीच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम परमेश्वर की आराधना में जो आता है वो जानते क्या है? आपका मैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्या है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों वो करूं। परमेश्वर कह रहा है आज कि तू परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जा, दैट्स ऑल। तो वो तुझे शिरोमणि करेगा, वो तुझे उठाएगा, एक दिन वो तुझे उठाएगा। यू हैव टू बी। पता है आपको, आराधना का अर्थ है कि जब परमेश्वर मुझसे और आपसे हमारी कोई कीमती चीज मांगे, हो सकता है आपकी कीमती चीज आपका समय है। आज लोग के पास इतना समय है लोगों को देने के लिए। कल मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ रही थी, उसमें लिखा है कि जब नेवता देने वाले ने नेवता दिया तो लोगों के पास बहुत सारा जो था वो था, बहाने थे। कोई कह रहा मैंने खेत मोल लिया है, मुझे जा कर के बैलों को वो करना है। कोई कहता था कि मैंने अभी शादी की है तो मेरी पत्नी अभी नई है तो मुझे उसके साथ समय बिताना है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम था। आपको मालूम है, हर कोई आज संसार के काम के लिए आप इतने घंटे निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम की जब बारी आती है हम बहुत से बहाने निकालते हैं। हालेलुया। हमारे पास आप प्रार्थना करिए ना, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे पास समय नहीं बचता, आपको प्रार्थना करना। कितने दिल की इच्छा है, हम ये बोलते जरूर हैं मेरे पास समय नहीं होता, मेरे पास समय नहीं होता। कितनों ने आज तक प्रार्थना की कि प्रभु मुझे समय आप दिलाएं, दिखाएं कि मैं कैसे समय निकालूं, कैसे मैं टाइम मैनेजमेंट करूं। आज बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में। आप पूछिए अपने परमेश्वर से, वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, जिस वक्त अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू इसहाक को ले और तू चला जा बलिदान करने के लिए, एक भी जो था अब्राहम ने एक भी परमेश्वर के साथ में वाद विवाद नहीं किया। वर्शिप ये होता है जब आपसे परमेश्वर कुछ गिव अप करने के लिए कहता है। आपका नेचर है, आपका स्वभाव है, आपकी बातें हैं, आपके सोच विचार है, आपका चाल चलन है, आपका उठना बैठना है, आपका जो कुछ भी है, परमेश्वर जब आपसे कहता है गिव दैट अप, इसहाक को तू दे दे, जो तुझे बहुत कीमती लगता है उसको तू दे दे, तेरे अहम को तू दे दे। हालेलुया। और जब आप उसको अर्पित करते हैं ना, फिर जब परमेश्वर ने इसहाक को वेदी पर रखा, परमेश्वर उस दिन न केवल इसहाक को बचाया, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को सिखाया कि मैं तेरे संग संग तेरे साथ साथ जिंदगी भर रहूंगा और तेरे लिए जिंदगी भर मैं प्रोवाइड करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आराधना ये है,
जब आप अपने बेस्ट को देने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने शायद पिछले दिनों में एक आप लोग के साथ में गवाही बांटी थी, एक भाई की गवाही। जब हम प्रभु में आए तो हम रोज मीटिंग रहती थी, रोज। डिंकी छोटा था और जैसा मैंने आपसे कहा, हम रोज साइकिल में जाते थे। एवरी डे वी वेंट ऑन साइकिल, और हर दिन वो साइकिल का किराया होता था। हमारे पास रोज़ के पैसे नहीं होते थे तो महीने में हम पैसा देते थे। और इस भाई के बारे में मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये भाई दूसरे शहर जाता था, रोज़ अप डाउन करता था ट्रेन से, दूसरे शहर जाता था काम करने के लिए, और ये रोज़ शाम को 5 बजे लोकल से 5 साढ़े 5 बजे के करीब घर पहुँचता। और आपको मालूम है 7 बजे की मीटिंग रहती थी, ये भाई पक्का 7 बजे पहुँच जाता था रोज़। ये रोज़ सुबह 6 बजे घर से निकलता था, ये रोज़ शाम को 7 बजे मीटिंग में बैठता था। हुआ, आप बोलेंगे कि ऐसा सब कोई थोड़ी ना कर सकते। नो, आपको स्वार्थी बनना है। इसलिए मैं कह रही हूँ, आराधना का मतलब है आपको त्याग करना आना चाहिए, आपको आज्ञाकारिता आना चाहिए। और जानते हो, मैंने देखा उस भाई को, जब आप परमेश्वर के लिए त्याग करना सीखते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति के लिए, जब आप उसकी हुजूरी के लिए त्याग करना सीखते, परमेश्वर आपको उठाता है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। उसकी उपस्थिति, मार्था मार्था तू क्यों इतना घबराती है? क्योंकि पर यीशु मसीह ने कहा, तू क्यों इतना घबराती? तेरे घर में मैं बैठा हुआ हूँ, तेरे घर में मैं हूँ, फिर भी तू घबरा रही है। यू नो व्हाई? क्योंकि तू अपने कामों पर इतना ध्यान दे रही है। तेरी आज की जो जरूरत है कि तू मेरे चरणों में बैठकर मेरी सामर्थ्य को तू महसूस करे, तू उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। मार्था, तुझे बड़ी चिंता है, खाना अच्छा बनना चाहिए, सर्विंग अच्छे से होनी चाहिए। आई डोंट वांट दैट। हालेलुया। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि कोई मेरी हुजूरी में थोड़ा समय तो बैठ जाए और मेरे से अपनी ताकत ले ले कि बाकी के घंटों में चाहे खाना बनाना हो, काम करना हो, ड्यूटी जाना हो, सब कुछ करना हो, वो सामर्थ्य मुझसे उसको मिलेगी। हालेलुया। आराधना मतलब त्याग करना। That's a way of worship. सिर्फ इधर खड़े होके गाना गाना या घर में गाना गाना, या आजकल तो बड़ा YouTube में भी हो गया है कि लोग अपना अपना गाना डाल रहे हैं, सब कुछ है ना, एक आराधना। बहुत लोग उस पर कमेंट करते, बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस हैं, बहुत लाइक्स एंड बहुत कमेंट्स। मैं नहीं कहती कुछ भी गलत है, उनका और खुदा का रिश्ता है, बट मैं आज कहना चाहती हूँ, एज अ चर्च मेरी बड़ी दिली इच्छा है, मेरे प्रियजन, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि किसी दिन कोई भाई या कोई बहन तकलीफ में है ना, आप अगर उनके लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो, आई थिंक दैट इज वर्शिप। दैट इज वर्शिप, वो आराधना। यदि आप जो है अपने जीवन में ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो आपको खुदा की भरपूरी से आने से रोक रही है, अगर आप उनको गिव अप कर सकते हैं ना, दैट इज वर्शिप। अगर आप उनको अपने जीवन से निकाल सकते हैं ना, वो वर्शिप है। हालेलुया, वो आराधना। आराधना का अर्थ है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, मानना। हालेलुया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं और आप आज सीखना बहुत ज़रूरी है, अय्यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 20 वचन। भाई पढ़ेंगे अय्यूब 1 और उसका 20। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहाँ नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। दिस इज व्हाट इज वर्शिप। ये आराधना है, ये रियल वर्शिप है। हालेलुया, ये रियल वर्शिप है। मैं कहना चाहती हूँ, दिस इज व्हाट परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से देख रहा है। यहाँ पर जब हम खड़े रहते हैं तो हमको तो सब देख रहे हैं, है ना। हम सब कुछ बड़ा अच्छा है हमारे जीवन में, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारे दोनों पाँव अच्छे हैं, दोनों हाथ अच्छे हैं, हमारा जुबान अच्छा है, हमारे घर में अच्छा खाना है, हमारे पास भरपूरी है। देयर इज नो प्रॉब्लम। हम सबके पास एक जॉब है, कोई समस्या नहीं है। बट यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। बच्चे खो दिए, धन खो दिया, सारा संपत्ति था वो खो दिया। वो व्यक्ति मुझे और आपको आज सिखा रहा है व्हाट इज वर्शिप।
हालेलुया। आराधना क्या है? कहता यहाँ पर, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत किया उसने परमेश्वर के सामने में। परमेश्वर के सामने वो झुका और उसने कहा, क्या कहा यहाँ पर? कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। लेट हिज नेम बी ग्लोरिफाइड। उसका नाम महिमा पाए, उसका नाम स्तुति पाए। आज आप क्या ऐसी विषम परिस्थितियों में वर्शिप करते हैं? क्या धन्यवाद देते हैं? हम तो पहला हमारा पता है रिएक्शन होता है, मैं इतना सर्व करती हूँ, मैं इतना जो है परमेश्वर के लिए काम करती हूँ, मैं इतना अच्छा जीती हूँ, मैं इतना अच्छा सब कुछ करती हूँ। आपको मालूम है एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है, मत निकालिएगा, भजन संहिता 73, कभी एक दिन हम उस पर देखेंगे। भजन संहिता 73 में एक व्यक्ति का वर्णन है, उसका नाम था आसाफ, और वो दाऊद के भवन में एक आराधक था, वो भी आराधना करता था। वो कहता है कि जब मैंने देखा कि दुष्ट लोग फल फूल रहे हैं, मेरा पांव ऑलमोस्ट फिसल गया। पता है आपको, यही हमारे साथ होता है। जब हम देखते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है और जो दुष्ट लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलते, जब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहता है, हमको लगता है हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हमें चीज़ें नहीं मिल रही, क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। और आपको मालूम है कई बार जो है ना, मैं और आप ऐसी परिस्थितियों में कुड़कुड़ाने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं। जब हमारे शरीर में तकलीफ होती है, जब हमारे पाँव में दर्द है, जब हमारे शरीर में दर्द है, जब सडनली एक बीमारी का हमारे सामने में वो डॉक्टर एक हमें पर्ची पकड़ा देता है, तुम्हें ये बीमारी है, ओह ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। नो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस भ्रम में मत रहिए। उसका नाम ज़रूर चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन यदि वो अलाउ करेगा आपके जीवन में उस बीमारी के द्वारा उसकी महिमा हो, तो वो उस बीमारी को रहने देगा और उस बीमारी के साथ आपको अनुग्रह देगा कि आप उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। अदरवाइज पास्टर नबील के बारे में देख लीजिएगा यूट्यूब में, बहुत जवान व्यक्ति, दूसरे विश्वास से आया हुआ, थोड़े ही दिनों में उसको कैंसर हो गया और वो मर गया। बट आई बिलीव जितने दिन वो जिंदा रहा, जितने दिन वो जिंदा रहा और जितने दिन वो प्रभु के पास आकर जिंदा रहा, मेरा विश्वास है कि बहुतों की आत्माओं के लिए वो आशीष का कारण बना। हालेलुया। जरूरी नहीं कि हर बार आपको चंगाई मिले, इसलिए आपको पता है बहुत से लोग आज विश्वास से दूर चले जा रहे हैं और बहुत से लोग सिर्फ इसलिए यीशु के पास आ रहे हैं कि चंगाई मिल जाए। नो, कल एक बहन से बात हो रही थी, उनके भाई को कैंसर हो गया है और मैंने उनको यही कहा, सिस्टर आपके भाई, मैं ज़रूर अभी आपके साथ दुआ करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस बात को जानें कि आपके भाई को शरीर से ज़्यादा आत्मा की चंगाई की ज़रूरत है। एंड लेट हिम बी हील्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। क्या कर रहा है अय्यूब यहाँ पर? अय्यूब सारी परिस्थितियाँ, यहाँ बच्चे मरे पड़े हैं, यहाँ संपत्ति चली गई है, यहाँ धन चला गया है, उसकी ताकत चली गई है, एक पत्नी साथ में है, वो भी उसके साथ में स्पिरिचुअली एक नहीं है, तो भी वो उठकर खड़ा होता है और कहता, वो दंडवत करता है परमेश्वर को और कहता है यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। रियल वर्शिप ये है, आपका सब कुछ चला जाता है, जब आपके पास कुछ नहीं रहता है, जब आप एकदम अकेले खड़े होते हैं, जब इवन आपकी पत्नी या आपका पति भी आपके साथ आत्मिक रूप से खड़े नहीं होते हैं, जब आप एकदम अकेले खड़े हैं, यू नो दैट इज द टाइम आप जब परमेश्वर की आराधना करते और कहते खुदा आपका नाम धन्य है, मुझे पता है मेरे जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं आ सकती है आपकी मर्जी के बिना, और यदि वो आएगी भी तो भी परमेश्वर मैं जानता हूं कि सब बातें मेरे लिए मिल करके भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। आई डोंट नो नाउ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे सब कुछ अंधेरा नजर आ रहा है, मेरा फ्यूचर मुझे अंधेरा नजर आ रहा है, मुझे अभी सामने में मुझे कोई रोशनी नहीं नजर आ रही, बीमारी का समाधान नहीं, परिवार के चीजों का समाधान नहीं, फाइनेंशियल सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, बच्चों की समस्या। बट आई नो, आपको पता है पौलुस को वो श्योरिटी थी, वो जानता था, इसलिए वो, और हम जानते, क्या आप जानते हैं आराधना जानते हैं क्या है?
आराधना इज व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, जब आपके पास कुछ नहीं है और तब भी आप खुदा की आराधना करते। कल एक बच्ची ने, कल शाम को जो मीटिंग थी हमारी बच्चों की, आपको मालूम है सब बच्चों ने अपने अपने वर्ड्स पर इतना अच्छा बोला, बहुत अच्छे से इन्होंने एक एक वर्स चूज करके बोला और मैं इतनी आनंदित हुई। और एक बच्ची है भिलाई से, उसने कहा विधवा के बारे में जो 2 दमड़ी लेकर आई। मैं कभी उसको पिक्चर करती हूँ ना, वो अपने घर में ऐसी रही होगी और सोच रही होगी कि आज मुझे आराधनालय जाना है, आज मुझे यीशु के आराधनालय में शब्द का दिन है, मुझे जाना है, मुझे कुछ लेकर कोई भी जाना है। वो सर्च कर रही होगी मुझे क्या ले जा सकती हूँ, व्हाट कैन आई गिव, व्हाट बेस्ट कैन आई गिव। सडनली उसको याद आया होगा मेरे पास ये 2 दमड़ी है, मैं इसी को लेकर के जाऊंगी। फिर एक बार को लगा होगा वहां तो इतने लोग इतनी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ 2 दमड़ी लेकर जा रही हूँ, तो मैं उसको चुपके से छिपा कर और ऐसे डाल दूंगी। यू नो बट समथिंग, जब आप अपना बेस्ट लेके खुदा के पास में आते हैं तो परमेश्वर उसे देखता है। हालेलुया। लोग उसको नहीं देखते हैं, लोग उसको नहीं पहचान पाते, लेकिन परमेश्वर उसको पहचानता है। आप अपना बेस्ट लेकर के आए हैं। यहाँ पर जानते जो अय्यूब है ना, वो अपना बेस्ट दे रहा उस समय। अय्यूब की पुस्तक ना बहुत आगे की पुस्तक है, ये पीछे लिखी हुई है और बहुत आगे की। और अय्यूब के बारे में लिखा है कि जब जब उसके बेटे ऐसे मिल करके भोज करते थे तो वो अपने बच्चों के लिए जो है भेंट चढ़ाता था, परमेश्वर को बलिदान करता था, है ना। और ये याजक के रूप में वो करता था। अय्यूब एक याजक के रूप में था, सुनिएगा ध्यान से। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था ना, तो वो परमेश्वर के लिए बहुत सारी चीजें लेकर जाता था। भेड़ होगा, बैल, बकरी, जो भी चीजें होंगी, और पैसा होगा, जो भी चीजें होंगी। पर आज जानते हैं वो क्या है? He said, उस समय मैं आराधना करता था ये सारी चीजों के साथ, बट आज खुदावन मेरे पास कुछ नहीं है। आज खुदावन मेरा सब कुछ लूट चुका है। आज खुदावन मेरे बच्चे मर चुके हैं, मेरी संपत्ति जा चुकी, मेरा धन जा चुका, लेकिन आज मेरे पास एक चीज है, मेरा हृदय, मेरा दिल और मेरी जुबान। और मैं दिल की गहराई से कहता हूँ खुदावन तेरा नाम धन्य है। हालेलुया। That is what is worship. जब आपके साथ चीजें अच्छी नहीं हो रही है, यू जस्ट राइज अप एंड से लॉर्ड योर नेम बी ग्लोरिफाइड। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। मेरे साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बट आई नो वन थिंग, मैं जैसा आया था मैं वैसा ही चला जाऊंगा, बट जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ मुझे पता है मेरा परमेश्वर जीवित है। यही अय्यूब बाद में जाकर कहता, मुझे निश्चय है कि मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आराधना का अर्थ है जब डिफिकल्ट टाइम है, और आपको मालूम है ये जो पोर्शन है ना, जब आप डिफिकल्ट टाइम से होकर गुजरते हैं ना, अपने जुबान को और अपने दिल को ना परमेश्वर के हाथ में सौंपे। यही 2 जगह से आप पाप करते हैं। यहाँ से कड़वाहट निकलती है, उसको देखते हैं उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं, मेरे ही जीवन में परेशानी है, और तब आपका दिल जो है आपके जुबान से कहता है और आप वो कड़वाहट भरे शब्दों को बोलते हैं, अंगीकार करते हैं। आई डोंट, मैं सच बता रही हूँ आपको, कई बार लोगों ने मुझसे कहा, इनसे कहा, आप लोग चाहते तो बहुत बड़ी कलीसिया बन जाती, बहुत बड़ा जो है बिल्डिंग बन जाता, बहुत अच्छा सब कुछ हो जाता। मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ, परमेश्वर जो है हमारी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी कलीसिया, ये सबसे खुश नहीं होने जा रहा है, लेकिन हर छोटी से छोटी चीज में हम खुदा के प्रति कितने विश्वासी होते हैं ये वो देखने जा रहा है। हालेलुया। आराधना का अर्थ है जब आप मुश्किल परिस्थितियों से होकर गुजरे तो परमेश्वर के सामने में अदुल्लाम की गुफा, मैंने पिछले दिनों में भजन संहिता 34 और उसके 1 से आप लोग को बताया था कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर 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 मेरे मुख से निकलती रहेगी। कहाँ है दाऊद? शाऊल से भाग रहा है। कहाँ है दाऊद? आकीश राजा के सामने में पागलपन वाला व्यवहार कर रहा है। कहाँ है दाऊद? अदुल्लाम की गुफा में है, जहाँ पर सब ऐसे नेगेटिव लोग हैं, ऋणी लोग हैं, सब बेकार के लोग आते हैं ना, उनसे घिरा हुआ है। उनके बीच में वो लिख रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। क्या उसकी कान पे शैतान नहीं बोलता होगा? दाऊद तेरा तो अभिषेक हुआ था ना, तुझे परमेश्वर ने चुना था, तेरे 11 भाइयों के बीच से तुझे चुन लिया था,
तेरा तो स्पेशल अनॉइंटिंग के द्वारा अभिषेक हुआ था। बट ही सेड नो, आई विल नॉट लिसन। मैं दुष्ट की बात को नहीं सुनूंगा, मैं लोगों को नहीं देखूंगा, यहाँ पर कैसे लोग बैठे उनको नहीं देखूंगा। आई विल वर्शिप द लॉर्ड ऑल द टाइम। हालेलुया। मैं परमेश्वर की आराधना हर समय हर परिस्थिति में करूंगा, क्योंकि यही उसकी मेरे जीवन के लिए मर्जी है। और चौथी बात जो मैं चाहती हूँ कि आप और मैं समझें, और बहुत ही कॉमन सा एक वचन है रोमियो की पत्री और 12 अध्याय और उसका 1 वचन हम मिल करके पढ़ेंगे। भाई पढ़ेंगे रोमियो 12 और 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा। आई थिंक डिंकी रीड इट इन इंग्लिश। क्या बोलता है? स्पिरिचुअल सर्विस, आत्मिक सेवा। आपको मालूम है, हमें लगता है संडे हम यहाँ आ गए, बहुत अच्छी आराधना हो गई, बहुत अच्छा म्यूजिक हो गया। बट यू नो समथिंग, आज मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आपकी आराधना शुरू होती है जब आप यहाँ से अपने घर जाते हैं। हालेलुया। आपकी आराधना शुरू होती है जब आप अपने वर्क प्लेस में रहते हैं। आपकी आराधना शुरू होती है जब आपके पास एक चिड़चिड़ी पत्नी है। आपकी आराधना शुरू होती है जब आपके पास एक चिड़चिड़ा पति है। आपकी आराधना शुरू होती है जब आपके बच्चे बहुत परेशान करने वाले बच्चे हैं। आपकी आराधना शुरू होती है जब शैतान आपके सामने में विभिन्न प्रकार के चीजों को लेकर आता है। एक प्रभु के दास है, उन्होंने ऐसा कहा, वचन में लिखा, शैतान का सामना कर वो तो भाग जाएगा। उन्होंने कहा जब गोलायत सामने आए तो सामना करो, लेकिन जब बैतशेबा सामने आए तो भाग जाओ, क्योंकि तुम सामने नहीं कर पाओ, है ना? क्योंकि बैतशेबा जो है वो बहुत सुंदर है। हमारी रियल वर्शिप शुरू होती है जब यहाँ से हम निकलते हैं, अपने घर जाते हैं। आप रास्ते में ट्रैफिक के समय में कैसा आपका एटीट्यूड रहता है, आप कितने गुस्से में आते हैं, आप कई बार कितने ऐसे आप शब्द बोलते हैं, और आपके बच्चे देखते हैं, आपकी पत्नी देखती है, यदि पत्नी कुछ बोल रही है तो पति देख रहा। दैट इज रियल वर्शिप। यहाँ पर क्या कह रहा है पौलुस कि मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को कैसा बलिदान करके चढ़ाओ, जीवित। तुझ पे मैं हालेलुया। कैसा बलिदान? जीवित, है ना, और पवित्र, जिंदा। आपको मालूम है, एक वचन मेरे साथ निकालिएगा, लेविटिकस की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 6वां वचन। बहुत ही सुंदर वचन है, मैं चाहती इसको आप समझे अच्छे से। लेविटिकस और उसका 1 अध्याय और 6वां वचन। भाई पढ़ेंगे। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। क्या करे वो? होम बलि पशु की क्या निकाले? जोर से बोलिए ना, खाल। आपको भी अपने खाल को निकालना है। जो चीज आपको बार बार पता है कमजोर करती है, आपको पाप में गिराती है, इस खाल को खींच के निकालना है। और कह रहा यहाँ खाल निकाल कर टुकड़े टुकड़े, आपको अपने जीवन का टुकड़ा टुकड़ा करके परमेश्वर को समर्पित करना है। एक बार को आपको अपनी आंख को समर्पित करना, कभी आपको अपनी जुबान को समर्पित करना, कभी आपको अपने मन को समर्पित करना, कभी आपको अपने दिल को समर्पित करना, कभी आपको अपने डिसीजंस को। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कभी भी जीवन में ऐसे निर्णय ना लें जिनमें आपको सामने बहुत जो है आपको एक बहुत लाभ दिख रहा है। हमेशा डिसीजन, निर्णय ऐसे ले दूर का सोच के ले कि 10 साल के बाद क्या होगा और 5 साल के बाद क्या होगा। बहुत ध्यान से, अभी सब लोग यहाँ पर हम सब कह रहे हैं ना, यीशु मसीह आने वाला है, जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज मैं आपसे कहूँ मुझे और आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि अंत के दिनों के लोगों के बीच में आपको जीवित और पवित्र बने रहने के लिए बहुत मेहनत करना है। और यहाँ पर आराधना का एक रूप क्या दिखा रहा? खाल को खींच कर निकाल दे।
जो चीज आपको बार बार आकर्षित कर रही है, जो चीज आपको बार बार पाप में फंसा रही है, जो चीज आपको बार बार कमजोर कर रही है, उसको निकाल कर फेंक दे और टुकड़े टुकड़े कर दे, अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर दे, अपने आप को शून्य कर दे, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी जुबान को, अपने दिल को, अपने चाल चलन को, अपनी बातचीत को, अपने स्वभाव को टुकड़े टुकड़े करके परमेश्वर के सामने अर्पित कर दे, क्योंकि यही तेरी आराधना है। हालेलुया। और आगे पढ़िएगा ब्रदर, 7वां वचन। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजा कर रखें, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखें, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हालेलुया। पता है क्या कह रहा है? उस जानवर को ले, उसकी खाल निकाल, उसके टुकड़े टुकड़े कर और वेदी को सजा। आत्मिक सेंस में जानते हैं क्या कह रहा है? अपने आप को लीजिए, जो एरिया आपकी लाइफ का आपको लग रहा है कि आप जयवंत नहीं हो पा रहे हैं, जो एरिया आपको लग रहा है आपको बार बार गिराता है, अपने आप को ले, खाल को खींच के निकाले, टुकड़े टुकड़े अपने आप को करें और वेदी को सजाएं, अपने आप को उसमें चढ़ाएं, और जो पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर में आएगी वो आपको जलाएगी और आप एक सुगंधित परमेश्वर के लिए भेंट ठहरोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वेदी मेरे और आपके जीवन में बनना ज़रूरी है मेरे प्रिय। नॉट जस्ट वेदी की शाम का समय घर में एक प्रार्थना हो जाए। कई बार मैंने देखा बहुत घरों में ऐसी प्रार्थना हुई, लेकिन जो है कोई उसका अर्थ, वो एक सेरेमनियल प्रार्थना हो गई। रोज शाम को बैठते थे और ऐसी नो, आपको आइडेंटिफाई करना, आराधना का मतलब है आपको अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। क्या आप सोचते हैं गंदगी के साथ, बुराइयों के साथ, इन सारे पाप के साथ आप परमेश्वर को एक जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को सौंप पाएंगे? नो वे। और आपकी आराधना यही है, जब आप उसकी उपस्थिति में आते, आराधना यही है मेरे प्रियजन। आप अपनी खाल को खींच कर निकालते हैं, आप अपने जीवन को टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं और आप खुदा की वेदी को तैयार करते हैं, उसमें अपने आप को चढ़ाते हैं और कहते हैं परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की आग से इसे भस्म कर दीजिए, मेरे जीवन के उन क्षेत्रों को भस्म कर दीजिए और मुझे एक नए मनुष्य में परिवर्तित कर दीजिए। हालेलुया। कितनी बार हम खुद उपस्थिति में ऐसे दिल के साथ जाते, लॉर्ड आप मेरे इस प्याले को भर दीजिए, खुदावंद आप मेरे इस मटके को भर दीजिए, खुदावंद आप मेरी इस टंकी को भर दीजिए। ये आराधना है, नॉट जस्ट कि मैं और आप बहुत अच्छा गाएं, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाएं। नो, गेट आउट, इस चीज से मैं और आप निकले। मंडे टू सैटरडे आपकी आराधना क्या होती है? जब आपकी टक्कर किसी से लग जाती है तो आपकी आराधना क्या होती है? शायद मैंने एक बार आपको बताया था कि एक जो प्रभु के दास थे, स्टेशन में उतरे और वो एक ऑटो को पकड़े और उन्होंने बहुत इतने अपशब्द किसी को वो बोल रहे थे, और जो है वो ऑटो वाला अपने चेहरे पर कुछ मास्क ऐसे बांधा हुआ था, कपड़ा वगैरह बांधा हुआ था, और जब वो प्रभु के दास उतरे तो वो व्यक्ति ने कहा मैं आपके चर्च का मेंबर हूँ। आप इमेजिन करिए कि मंडे टू सैटरडे आपका एटीट्यूड क्या है, आप लोगों के सामने में कैसे अपने व्यवहार को करें, और उससे भी बढ़ करके आप इस बात को देख रहे हैं कि जब आप अकेले हैं, हालेलुया, हम लोगों के सामने कई बार बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब आप अकेले हैं आपकी आराधना क्या है? आप कितनी चीज़ों को ना बोल रहे हैं जो चीज़ें आपके जीवन के लिए सही नहीं हैं? आप कितनी चीज़ों को नकार रहे हैं जो आपके आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं है? दैट इज व्हाट इज वर्शिप। वर्शिप यही है जब आप अपने जीवन का एक एक क्षेत्र का अवलोकन करते। कोई एक दूसरे का अवलोकन नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, हम तो मनुष्य हैं, हम बाहर से एक दूसरे को देखते हैं, हमको लगता है वो ना ज़्यादा समय प्रार्थना नहीं करता है ना, तो वो आत्मिक नहीं है, वो ना बहुत अच्छा वचन से नहीं बोल पाता है, वो आत्मिक नहीं। ऑल रबिश।
मैंने कहा ना, परिपक्वता में जब आप बढ़ेंगे ना, परमेश्वर आपको बहुत सिखाएगा। प्रभु के बहुत से लोगों ने बहुत कुछ नहीं किया। बहुत सी प्रभु की दासी जो लोग कमज़ोर थी, जो लोग कहीं नहीं जा सकती थी, जो जुबान में बहुत अच्छे से नहीं बोल सकती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ घुटने टेके और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना से बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। आज परमेश्वर यही चाह रहा, आपकी आराधना क्या है? जब आपके सामने में कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको लगता है मैं तड़फड़ जवाब दे दूं, क्या आपकी जुबान तब बंद होती है? जब आपको लगता है मैं कोई ऐसा निर्णय ले लूं, मैं गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर लूं, क्या तब आप आराधना कर रहे हैं? जब आपको लगता है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, चारों ओर लोगों के जीवन में बड़ा अच्छा हो रहा है, मुझे ही, मेरे ही जीवन में सारी समस्या है, और जब आपका कुड़कुड़ाने और गुस्सा करने और चिड़चिड़ाने और चिंता करने का मन होता है, क्या तब आप आराधना करते हैं? नो। आराधना वो होती है जब इन परिस्थितियों के बीच में भी आप परमेश्वर को महिमा देते हैं। और आराधना रोज, हर मोमेंट, इवन जब आप अकेले बैठते हैं ना, इसके साथ में। हालेलुया। एक प्रभु के दास से एक जवान ने प्रश्न पूछा, मैं जब अपने कंप्यूटर और मोबाइल को लेकर बैठता हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे सामने में आती, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा मोबाइल ऑफ करो और रोड में घूमने चले जाओ। हालेलुया। आपको करना होगा, बिकॉज ये चीज़ आपके लिए खतरा है। अगर आज कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है तो ये है। आप माने ना माने, आपको लगे ना लगे, ये खतरा है। बहुत से लोग आज, आपको पता है, एक मैसेज सुन लेते हैं, वाह बहुत हो गया, बहुत अच्छे प्रभु के दास का एक मैसेज सुन लिए, बहुत, मेरे लिए बहुत काफ़ी हो गया। नो, आपको खुद खाना है या दूसरे का बनाया हुआ खाना खाना है? आपको खुद खाना है, खुद खोजना है, खुद आपको इस वचन की गहराई में जाना है। और रोज यदि आप एक अपने दिल की इच्छा के साथ में इस वचन को खोलेंगे ना, रोज परमेश्वर आपको खिलाएगा और ताजा खिलाएगा और हिष्ट पुष्ट करेगा और तैयार करेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जब हम दूसरे से सुनते रहते हैं ना और इसकी गहराई में नहीं जाते, तो वो सुन करके फिर सुना सुनाया ही रह जाता है। लेकिन जिस दिन ये आपके दिल में आपका पड़ा हुआ खुदा का वचन जब जाता है ना, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। आराधना का अर्थ है कि मैं और आप अपने शरीर को आज की सुबह कहें, खुदावंद मैं अपने शरीर को एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ हो, मैं वो बोलूं जो आप। एक बहन, जवान बहन ने पूछा प्रभु के दास से कि मैं कैसे कपड़े पहनूं कि प्रभु की महिमा हो, क्या मैं ये पहन सकती हूँ, क्या मैं वो पहन सकती हूँ? उन्होंने कहा, बेटा बाइबल में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाइबल सिर्फ यही कहती है कि जो जवान स्त्रियां हैं उनको मॉडेस्टली ड्रेस होना है। और मैं यही कहूँगा, ये सोच के तैयार हो कि मेरे बाजू में यीशु चल रहा है और मैं उसका हाथ पकड़ के चल रही हूँ। अब यीशु क्या तुम्हारे साथ ऐसे कपड़े पहनोगी तो चलना पसंद कर? दिस इज व्हाट, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके प्रभु मेरे विचारों को शुद्ध करे, प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध करे। दैट इज व्हाट इज रियल वर्शिप। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आराधना ज़रूर यहाँ पर भी करें। ऐसा नहीं कि मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ की आराधना ना करें, नो, यहाँ भी जब आते हैं दिल से आराधना करें। क्या पता परमेश्वर आपको यशाया के समान एक दर्शन दिखा दे, क्या पता परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से छू ले। मैं देखती नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत जगह पर पता है परमेश्वर किसी भाई को छू दिया, उसने आत्मा में कुछ महसूस किया और वो बोलता है। किसी बहन को छू लिया, वो बोलती है। कोई प्रॉफिटिक वर्ड आ गया, भविष्यवाणी का वचन आ गया, वो बोलते हैं। हमें तैयार होना है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मत बन जाए, आराधना को समझे। तो 4 बातों को हमने देखा। पहली चीज, आराधना जो है वो, किसी को याद है? पहली बात, आराधना। पर आराधना क्या है? भाई ने, भाई सब कुछ जान रहे हैं। हाँ ब्रदर बोलिए। अपने होठों को शुद्ध करना, अपने होठों ही नहीं अपने जीवन को भी शुद्ध करना। दूसरी चीज, आराधना मतलब आज्ञाकारिता होना। तीसरी चीज, आराधना मतलब हर परिस्थिति में धन्यवादित रहना। और चौथी चीज, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। मेरा विश्वास है आप जरूर एक अच्छे आराधक हैं।
और आत्मा और सच्चाई से आप आराधना करेंगे। मंडे टू सैटरडे भी आराधना करेंगे और संडे यहाँ आकर के भी आराधना करेंगे और हर समय आराधना करेंगे और हर समय आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट रहेगी, क्योंकि आपको पता है यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वर्शिप योर नेम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। कहे दिल की गहराई से परमेश्वर को कि परमेश्वर आज मैं एक आराधक बनना चाहता हूँ। आज मैं अपने जीवित को, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना चाहता हूँ। परमेश्वर आज मैं हर परिस्थिति में आपकी महिमा करना चाहता हूँ। परमेश्वर आज मैं आपके प्रति आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ। आज परमेश्वर जो भी मेरे जीवन की बातें हैं जो आपको नापसंद है, मैं उनको निकालना चाहता हूँ। आज मैं अपना समर्पण खुदावंद आपके हाथों में करना चाहता हूँ। प्रभु मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मुझे रोकती है आज आप मुझे उससे आज़ादी दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद खुदावंद। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम में खुदावंद आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर